चलो देखो, अब शांति सुनो। अब गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग निकालना। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे क्या, गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या, पद कौन सा होगा ना। पद निकालने के लिए जैसे आपने सूत्र लगाया Tn बराबर AR की पावर n-1। अगर गुणोत्तर श्रेणी के पदों का जोड़ निकालना हो, कोई श्रेणी गुणोत्तर में दी गई है, ध्यान सुनो, कोई श्रेणी अगर गुणोत्तर में दी गई है और मान लो जैसे यही श्रेणी था अभी जो आप किए हो, 30 के बाद 60, 30 तिया 90 ना, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब इन तीनों को जोड़ना हुआ तो आराम से जोड़ लोगे। पता चला 100 तक दिया हो तब कैसे जोड़ोगे, है कि नहीं। गुणोत्तर श्रेणी के 100 पदों को जोड़ना हो तब क्या करोगे। तो इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र का पहले हम लोग निर्माण कर रहे हैं। सूत्र कैसे बना है उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसको हल करके उस पे पदों को निकालना सीखेंगे। देखो कैसे है बना सूत्र। अभी आपको पता है कि गुणोत्तर श्रेणी के n पद होते क्या हैं, बोलो। गुणोत्तर श्रेणी के n पद, गुणोत्तर श्रेणी के n पद, श्रेणी के n पद, पहले n पद लिखो। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए गुणोत्तर श्रेणी के n पद होते क्या हैं। तो AR स्क्वायर, AR क्यूब डॉट AR की पावर n-1। ठीक, ये n-1 क्यों हो जाता है जानते हो, क्योंकि A शुरुआत से है और R दूसरे नंबर से है, इसीलिए घट जाता है। अब इसी का योग गुणोत्तर श्रेणी के पदों का, n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। अब n पदों का योग आप समेशन s से दिखाते हो, समेशन s। तो s बराबर A प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट प्लस AR की पावर n-1। अब हम करेंगे क्या जानते हो, दोनों पक्षों में R से गुणा करने पर ना, यहीं पे समीकरण में ही इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1, और इसी में गुणा कर दो कितने से, R से। तो SR बराबर AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट जब यहाँ करोगे तो AR के पावर n बचेगा केवल। क्यों, क्योंकि जब R आएगा तो इसके पावर -1 पहले से है और ये प्लस वाला माइनस वाला, R का गुणा यहाँ करोगे, अरे n-1 है इंटू R करोगे तो इसका पावर इसके पावर से क्या होगा, कैंसिल। तो हम लिखने से अच्छा हटा दे रहे हैं, समझ गए ना। क्यों जब यहाँ R आएगा भैया तो इसके पावर तो R की पावर n-1 है, इसके पावर n-1 है, और जो आप R का गुणा कर रहे हो ये R आएगा तो इसके पावर 1 होगा, और माइनस इसका और इसका प्लस कट जाएगा, समझ रहे हो कट जाएगा। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो कटा दिए, ये कट गया। लो अब समीकरण 1 - 2 कर लो। समीकरण 1 में 2 को क्या करो, घटा दो। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 2 को घटा दो। जब आप घटाओगे देखो दूसरा टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कटेगा, ये वाला टर्म यहाँ से कटेगा, ऐसे ही सब टर्म कट जाएंगे। इसके पहले अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा ना, ये प्लस में AR की पावर n-1 होगा और बाद वाला होगा AR की पावर n। तो ये वाला टर्म भी इससे बचेगा। इधर कौन, यहाँ देखो हो जाएगा S माइनस R बराबर, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचा A और इसमें क्या बचेगा, माइनस AR की पावर n। R कामन करो, S कामन कर लो। जब S आप कामन करोगे 1 माइनस R बराबर, यहाँ A कामन कर लो तो 1 माइनस R के पावर n। S बराबर ठीक से लिखोगे तो A 1 माइनस R के पावर n बटे 1 माइनस R, ये ऐसा जाएगा समेसन ऑफ R पद। लेकिन ये उल्टा भी लिखेंगे, ये कब है, जब R लेस देन 1 है, R लेस देन 1, और अगर R ग्रेटर देन 1 होगा तब इसके लिए उल्टा कर देंगे हम लोग। तब यस बराबर हो जाएगा A R के पावर n-1 बटे R-1। ये दोनों सूत्र का मतलब समझ लो। जब R 1 से छोटा रहेगा तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, और जब R 1 से बड़ा होगा
तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। r एक से बड़ा और एक से छोटा का मतलब समझ रहे हो? r एक से बड़ा और एक से छोटा का मतलब आप समझ रहे हो? नहीं। जैसे ये 30 है, 30 के बाद 60 है, 60 दूना 120, तो r यहाँ देखो कटाओ, ये r बराबर होगा यहाँ 2, ये 1 से क्या है, और यही श्रेणी उल्टा होता तब 120 60 30, तब बताओ क्या होता, 60 बटे 120, r का वैल्यू तब क्या हो जाता 1/2। अब क्या है ये, तब कहाँ रखते, और अगर बड़ा हो जाएगा तब, हाँ सही है, ऋणात्मक भी आएगा तब भी 1 से तो क्या है, छोटा है, ऋणात्मक। कौन r का मान, हाँ हाँ, तो बड़ा रहेगा तो ये सूत्र लगाना है, छोटा रहेगा तो ये। घबराओ मत, आएगा तो हम बताएंगे, क्यों घबरा रहे हो आप। चल देखिए सूत्र आप देख लिए, पदों का योग निकालना आप सीख गए, यह सबको काम आने वाला है ये ना। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले का ए वाला प्रश्न है, ए नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1/2 प्लस, भैया इसमें दिख नहीं रहा, देख बोलो तो, ये सही है, प्लस डॉट 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 कितने पद, 8 पदों तक ना, यही श्रेणी चलती रहे तो 8 पद तक जो लिखोगे तो जोड़ोगे क्या आएगा, a बराबर कितना है, a बराबर 1/2, क्लियर। r बराबर बताओ क्या है, a2/a1, तो 1/1/2, तो r का वैल्यू हो जाएगा कितना 2, r पता चल गया, a पता चल गया, कितने पदों का योग निकालना है, 8 पदों का। यहाँ r बड़ा है किससे, 1 से, तो सूत्र लगाएंगे s बराबर a r के पावर n - 1 बटे r - 1। अब s बराबर a 1/2 r के पावर n, r के पावर r माने 2 और 2 की पावर 8, कितने पदों तक, -1 बटे 2 - 1, तो s बराबर 1/2 और 2 की पावर 8 माने, हाँ 256 में से 1 जाएगा 255, तो s बराबर आ जाएगा 255/2। इसी तरीके से अगर ये श्रेणी चलती रही तो 8 पदों को जोड़ोगे तो 255 बटे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, बी वाला बोलो, बी बी वाला क्या दिया है भैया, एच है प्रश्नावली, एच 0.5 कामा 0.015, हाँ 0.0015 डॉट 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 कितने पदों तक, 20 पदों तक। ठीक, कितना मस्त महकत सब्जी हो, अच्छा अंडा है। ए बराबर 0.5, आर बराबर 0.015 बटे 0.5, एक पॉइंट से एक पॉइंट हटेगा 2 अंक पे आ जाएगा ना, तो 0.15 3 अंक पे था, नीचे वाले से 1 अंक पे हट गया, अब कटा दो, 5 तिहाई 0.03, सही है, आर पता चल गया। इस बार आर छोटा है, 1 से छोटा है, तो s बराबर हो जाएगा a 1 - r के पावर n बटे 1 - r, तो s बराबर a 5/10, 5/10, 10 मतलब हटा दिए, और 1 - r के पावर n, r मतलब 3/100 ना, 3/100 के पावर 20 और बटे 1 - r, 1 - 3/100, सही है।
करो S बराबर 5/10 इंटू 1 माइनस 3/100 के पावर 20 अपान 100 में से 3 जाएगा 97 और बटे 100। अब तिर्यक गुणा कर लो, जो भी आएगा उत्तर देख लो उत्तर क्या दे रहा है। S बराबर 5/10 इंटू 100/97 और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 3/10 के पावर 20, यही दे रहा होगा उत्तर। इसको गुणा भाग करके हल करना बहुत कठिन है, यही उत्तर दे रहा होगा कि गुणा भाग किया है। जीरो पॉइंट 1 की पावर 20 1/6, यहाँ 1/6 आया है। ये 0 से 0 10 × 5 = 50। हाँ करो गुणा भाग करो भाई इसका। क्या कही यार, लेकिन ठंडी जरूरी है। भगवानों सोचा था कितना पब्लिक बच यूपी में, गेहूं न हो तो पब्लिक खाए भी न मर जाए। यूपी बिहार जनसंख्या के मामले में नंबर 1, हाँ नंबर 1 जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है। यह इतनी जनसंख्या यूपी बिहार में हो गई है, अगर गर्मी के मौसम में शादी पड़े ना तो गाड़ी न मिल पाए और दुल्हा रह जाए रात 2-3 बजे तक कहाँ, जामई में। नहीं समझ रहे हो? अगर पूरा शादी गर्मी में पड़ जाए पहले की तरह, जैसे आपकी मजबूरी है आया, गर्मी में ठंडी में शादी करना मजबूरी है। टिकट का ट्रेन का टिकट मिलना कठिन हो जाएगा अगर पूरी शादी किस में पड़ जाए, गर्मी के समय में। ये बिना आदमी की मजबूरी है। ठंडी में कोई शादी करना नहीं चाहता इतना ठंड में, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी इतनी है कि अगर पूरी शादी गर्मी में पड़ जाए तो दुल्हा कब पहुँचे जाना था अपने ससुरारी, पहुँचेगा कब जानते हो? कम से कम 3 बजे पहुँचे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा। सोचो, अब आप सोचो कि अभी भी गर्मी में कम, अब ठंडी में कितनी शादी होने लगी। अगर वास्तव में इतनी शादी कब होने लगे, पूरा ठंडी वाली शादी गर्मी में शिफ्ट कर दे तो ट्रेन का टिकट ही नहीं मिले, मनई लद ही परिवार के लोग लद के आएंगे। और हाँ, और दूसरी बात, कोई जगह नहीं, हमें लगा था एक गांव में कम से कम 10 जनमास लगी रहे। सोचो इतनी पब्लिक है यार, मजबूरी है जनसंख्या। हाँ तो मुंबई नहीं कहीं जाएं, लेकिन मुंबई ऐसा है ना, 90% वाली बात नहीं है भाई। ये देखो, ये है भारत का, ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया पे बिजनेस हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से बड़े बड़े बंदरगाह बने हैं ना, बंदरगाहों का यही एरिया है और इसी से आयात निर्यात होगा कच्चे माल सस्ते में, क्योंकि पानी वाला चीज़ आसान होता है, सस्ता होता है। और ये वाला भारत का जो नक्शा है ऊपर वाला, ऐसे कंडीशन मान लो, इधर वाले एरिया में यही एरिया जो है जहाँ से आना जाना संभव है। इधर पूरा हिमालय पर्वत खड़ा है, समझ गए? इधर समुद्री मार्ग है, ये समुद्र से ही सब कुछ होगा। इधर एरिया वाले सब व्यापार करने लगे, यहाँ वाले लोग लड़ाई में मस्त हो गए। हरियाणा पंजाब के लोग जाके देखो, हाँ यहाँ के जाट जो बहुत भयानक लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनको शुरू से ही माहौल, यहाँ चोट्टा बैठा है अपना, कौन? पाकिस्तान बार बार घुसपैठ करता है। तो इससे बचने के लिए ये लोग जो हैं लड़ने में नंबर 1 हो गए। आज भी चले जाओ, वहाँ की महिलाओं से यूपी बिहार का कोई लड़का जीत नहीं सकता। एकदम 6 फीटी, एकदम फाइट बीट, एकदम बढ़िया हेस्ट पुष्ट। और लस्सी पीते हैं गिलास में, जो गिलास देख लोगे एक गिलास पी लो ना तो मर जाओ। हाँ शुद्ध शाक। और ज्वार बाजरे का वो लोग खाना खाते हैं, ज्वार बाजरे की नाश्ता करते हैं। और हम लोग, समझ गए? तो ये वाले एरिया में पहले से ही मार धाड़ करने में नंबर 1 हो गए। ये वाला एरिया बिजनेस करने में नंबर 1 हो गया। बचा इधर वाला एरिया, तो ये नदी आती है गंगा नदी। कौन नदी? यूपी बिहार से होती हुई जाती है।
और गंगा नदी के अगल बगल जो भी क्षेत्र रहेगा उपजाऊ रहेगा। तो यूपी बिहार वाले खूब गेहूँ धान को पैदा करें और खूब जनसंख्या, तो हाँ खूब खान खूब जनसंख्या। तो यहाँ जनसंख्या के मामले में यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल नंबर 1। ठीक, तो ये है। अब क्या करोगे, यूपी बिहार में वास्तव में बता तो रहे हैं, यूपी बिहार में अगर वास्तव में पूरी की पूरी शादियाँ, ये वाला सब समुद्र वाले हैं, सब व्यापार करते हैं, नहीं तो इधर नहीं जाते ना, कल्चर थोड़ा सा अलग है। यहाँ का कल्चर में ढलना बहुत बड़ी बात है। अपने यहाँ के यूपी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और यहाँ सब इंग्लिश बोलने वाले, समझ में नहीं आएगा, कुछ दिन समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, सब लोग ज़्यादातर लोग मुंबई 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 हो गया है, तो मुंबई में ही जब चले जाते हैं। जाओ यहाँ भी रह सकते हो, लेकिन थोड़े से आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, पढ़े लिखे रहो। हैं यहाँ भी लोग, ऐसी बात नहीं है, भारत में कहीं सब जगह भारत के लोग हैं ना, लेकिन कुछ माहौल है, कुछ क्राइटेरिया है, जहाँ जैसा समझ में आता है वहाँ लोग। हाँ, सबका अपना है, ऐसे नहीं है कोई। यूपी बिहार में खेती होता है। सी देखो 2 -4 +8 +10 पदों तक ना, आसान है। A बराबर 2, R बराबर A2 - A1 -4 बटे कितना आ जाएगा -2, जो कि 1 से। ठीक, n बराबर दिया है 10, निकाल दो। s बराबर A1 - R के पावर n बटे 1 माइनस s बराबर A2 1 - R -2 के पावर में 10 और बटे 1 + 2 ना। यही कारण है कि -R बाद में लिखा गया, समझ गए, प्लस हो गया। देखिए, तो ये s बराबर 2 1 - 2 के पावर 10 1024, ठीक, बटे 3 तो s बराबर आ जाएगा 1023 दूना 2046, माइनस में 2046 और बट्टे में कितना 3, 6 4 10 2 12 कट जाएगा। s बराबर 3 6 18, सही है, 3 6 18 2 20 3 8 24 3 दूना। हाँ R 1 के बराबर होगा, तब शून्य हो जाएगा, तो सूत्र नहीं लगा पाएगा, समझ गए। चलो डी वाला क्या कह रहा है कि √7 अंडर रूट में 21 3√7 डॉट कितने पदों तक, n पदों तक बनाओ। a बराबर अंडर रूट में 7, r यहाँ से निकाल लो, r दूसरे इससे इसको करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। r बराबर 3√7 बटे 21, तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 7, ये लिख सकते हो 21 को, है कि नहीं, लिख दो। तो 7 से 7 कैंसिल। अब देखो एक रूट ऊपर आएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 और बटे अंडर रूट 3, ये देखो एक कट जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा क्या, अंडर रूट में 3। a पता चल गया, r पता चल गया, n को n ही दिया है, तो Sn बराबर, ये देखो 1 से बड़ा है, ये क्या है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा के लिए आप लगाते क्या हो, a r के पावर n -1 बटे r -1 रख दो। Sn बराबर a की जगह अंडर रूट 7, r की जगह अंडर रूट 3 के पावर n -1 और बटे अंडर रूट 3 माइनस ये, ठीक, ये है, उतार लो। देखो इसके बाद वाला कर लो,
इसका परमेयीकरण करोगे तब उत्तर आ जाएगा ना। नीचे 2 दे रहा है तो परमेयीकरण कर दो, परमेयीकरण करना तो आपको आता ही है। डी के बाद ई वाला देखो, हाँ 1 माइनस ए कामा 1 माइनस, अच्छा अलग अलग टर्म है भैया ये, सॉरी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब n पदों तक, n पदों तक, ठीक। a बराबर 1, r बराबर माइनस ए, सही है। r बराबर कितना आ गया माइनस ए, सूत्र लगा दो, s बराबर a 1 माइनस आर के पावर n बटे 1 माइनस आर। ए ऐसे ही रहेगा 1 माइनस आर मतलब माइनस 1, माइनस ए के पावर कितना n और बटे 1 प्लस ए, कुल मिला के आ जाएगा s बराबर 1 माइनस ए के पावर n बटे ए प्लस 1। देख लो उमेश यही दे रहा होगा, ठीक। ये f देख लो क्या दिया है, 1 प्लस 2 प्लस 20 पदों तक, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस कितने पदों तक, 20 पदों तक। करो, a बराबर 1, r बराबर 2 बटे 1 यानी 2, n बराबर दिया है 20, r बड़ा है 2 1 से, तो सूत्र बताओ, a s बराबर a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, s बराबर 1 2 की पावर 20 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, तो s बराबर 2 की पावर 20 माइनस 1, यही दे रहा होगा उत्तर, नहीं तो गुणा भाग किया होगा। 2 को 20 बार करना, सही है। देख लो इसके बाद क्या है, पहला खत्म हुआ, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 के पावर n माइनस 1 बराबर 255 है, 255। तो कह रहा है इसके n का मान ज्ञात करो, यानी n पदों का योग दिया है 255। पहले ये श्रेणी पता कर लो कौन सी श्रेणी है, 1 2 2 दूना 4, यानी ये श्रेणी कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका पहला पद तो a है, r है 2 और n है, n बराबर n पदों तक, ठीक। तो अब सूत्र क्या होता है भैया, Sn बराबर a r के पावर n माइनस 1, r के पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये दिया है Sn का वैल्यू 255 बराबर 1 r के पावर r यानी 2 के पावर n माइनस 1 बटे 1, सही है। अब 255 और 1 256, तो 2 के पावर n बराबर 256, 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 8, तो n बराबर सीधा सीधा वैल्यू पता चल गया कितना, यानी इसके 8 पदों का योग कितना होगा 255। 2 की पावर n माइनस 1 वही तो सूत्र में होता है, n माइनस 1 तक तो लिखते हो nवां पद। nवां पद जो होता है r क्या होता है, r का जो पावर होता है हमेशा एक कम होता है, क्यों, क्योंकि शुरुआत a से होता है r से नहीं। कई बार यही समझा रहे थे शुरू में ना, कुछ समझाते हैं तो उसका कोई अर्थ रहता है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, श्रेणी x³
x की पावर 5 7, हाँ, n पदों का योग। ठीक, चलो a बराबर एक्स क्यूब, r बराबर x की पावर 5 बटे एक्स क्यूब कटेगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हल करो। s बराबर a r की पावर n-1 बटे r-1, s बराबर a एक्स क्यूब r एक्स स्क्वायर की पावर n, एक्स स्क्वायर की पावर में n-1 और बटे r एक्स स्क्वायर -1, s बराबर एक्स क्यूब ना, यहाँ हो जाएगा x की पावर 2n-1 और बटे एक्स स्क्वायर -1। ये देखो उत्तर यही दिया है कि और हल किया है। चौथा मिला लो एक बार, देखो उत्तर क्या दिया है। उल्टा, अच्छा लेस देन लगाया है, यानी आर जो है पता कैसे चलेगा कि लेस देन है कि ग्रेटर देन। कर लेना, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि x के बारे में हमको पता नहीं बड़ा है कि छोटा, कहाँ से पता चलेगा कि x बड़ा है कि छोटा है। तो इसलिए s बराबर वो भी संभव है कि एक्स क्यूब ना और 1 माइनस एक्स की पावर 2n और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी संभव है ना। अब उसमें कहा तो नहीं है कि r बड़ा है कि छोटा है। अगला चौथा, श्रेणी 1 2 4 8 के कितने पदों का योग 1 2 4 8 के कितने पदों को जोड़ने पर कितना आएगा। हाँ, जोड़ मान लो n पदों को जोड़ने पर, कितने पद, n पदों को जोड़ने पर कितना आ गया 2023, 1024 होना चाहिए। 1023 दिया, एक जुड़ेगा वो जाके जो आता है r की पावर वाला। a बराबर 1, r बराबर 2, r बड़ा है, सूत्र लगा दो Sn बराबर a मतलब a r की पावर n-1 बटे r-1। Sn दिया है 1023 बराबर a माने पहला पद, r मतलब r ही रहेगा, r मतलब 2 की पावर n-1 बटे 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, यानी 2 की पावर n-1 बराबर 1023। 1023 में 1 जोड़ोगे तो 2 की पावर n बराबर 1024, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 10, तो n बराबर सीधा सीधा हो जाएगा क्या, बोलो भाई। ठीक, मिटा दें, कर लोगे। सिंपल प्रश्न है, दम नहीं है आज ये वाले, फिर आगे वाला आएगा तब दमदार आएगा। चौथे में कई प्रश्न दिए हैं। कितने पद आवश्यक हैं ताकि योगफल इतना हो जाए, श्रेणी के पदों का योग इतना हो। बोलो इसमें से कौन सा बता दें, चौथे का बी सी जो पूछो उसको बता दें। चौथा में देख लो, कोई अगर आपको पूछना हो तो बी सी डी बता दें। चौथे का डी, चलो चौथे का डी देख लो, चौथे का डी। चौथे का डी क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 है, a दिया है 729 है, सातवां पद 64 है, सातवां पद यानी सातवां पद ए आर की पावर 6 बराबर 64 ना। तो आपसे पूछा क्या है, यह 7 बताना है या 7 पदों का योग बताना है ना, 7 पदों का योग बताना है। बताओ, ए का वैल्यू दिया है 729, तो यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा आर की पावर 6 बराबर 64 बटे 729। आर की पावर 6 बराबर 4 चौक 16 चौका 64, 2 की पावर 6 बट 2 बटे 3 की पावर 6, सही है, 6 से 6 आर बराबर हो जाएगा कितना 2 बटे लेस देन 1 है, लेस देन क्या है S7 ज्ञात करना है, 7 पदों का योग, तो S7 बराबर होगा A
सही है। 1 माइनस आर के पावर 7 बटे 1 माइनस आर। ए माने पहला पद 729। 1 माइनस आर मतलब 2/3 के पावर 7। 2/3 की पावर कितना 7। सही है, बोलो। और बटे में 1 माइनस 2/3 और अच्छे से हल करोगे तो 729 रहेगा। और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 7 कितना होता है 64 128 और 3 की पावर 7 729 तियाँ 3 नवा 27 3 दूना 6 2 8 और 3 सते 21 87 ये आ जाएगा 2187 और बटे में 3 1 3 में से 2 जाएगा 1 1/3। तिर्यक गुणा करोगे तो s बराबर 3 9 त्रिक 27 21 87 इंटू 21 87 क्या 21 87 और 21 87 में से कितना घट जाएगा 128 और बटे 21 87 से 21 87 कैंसिल तो s बराबर 7 में से 8 जाएगा 17 में से 8 जाएगा 9 2059 5 9। देख लो उत्तर क्या दिया है 7 पदों का योग 2059 होगा। ठीक, ये है श्रेणी का कौन सा चौथे का डी। कहीं दिक्कत हो बताओ उतार लो। पांचवा देखो क्वेश्चन नंबर 5 करा 2 4 8 16 32 तथा 128 32 8 2 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है 2 4 8 16 32 बस। अब फिर कहा है 128 32 8 2 1/2। ये इसको मान लो श्रेणी नंबर 1 और इसको मान लो संगत पदों का गुणा कर दो। 128 दूना 32 चौका 4 दूना 8 4 3 12 128 8 64 16 दूना 32 और 16 ये इसका योग ज्ञात करना है। अब चाहे जैसे निकाल लो इसका पहला पद a बराबर 256 चाहे उल्टा कर लो जैसे करना चाहो तो आ जाएगा 256 r बराबर 128 बटे 200 1/, लेस देन s 1 2 3 4 5 n बराबर 5 रख दो। s5 बराबर a 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। ऐसा किए क्यों? क्योंकि r लेस देन 1 है। तो s5 बराबर a 256 1 माइनस 1/2 की पावर 5 और बटे 1 माइनस 1/, यहाँ s5 बराबर 256 इंटू 1 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 64 नहीं होगा 6 हो जाएगा ना। और 1/2 2 1 क्या 2 2 में से 256 दूना 512 इंटू 32 क्या 32 31/32 कटा दो। 16 से कटेगा क्या? अरे 16 से ही कटा दो। 16 दूना 32 16 दूना 32 16 3 48 3 बार जाएगा s5। हाँ 16 3 48 49 50 51 16 दूना 32 32 इंटू 31/2 फिर कटा दो 16। s5 बराबर 16 1 16 का 6 16 3 48 1 49 जोड़ोगे तो 496 आएगा। वैसे भी जोड़ लो तब भी 6 2 8 4 12 8 20 20 6 26
1 2 3 1 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17 17 2 19। अब इधर तो हो गया, बचा 1 2 2 1 3 1 4। वैसे भी कर सकते हो ना, छोटा था तो डायरेक्ट उतार लो। देखो उत्तर क्या दिया है, संगत पदों का गुणा करके यही लाना था। ठीक, उतार लो।